Yes, class. Can I start? Yes, sir. Today we learn introduction of generative AI only. Clear? So please revise all previous topics like main, encoder and decoder. Clear? Then RNN and LSTM. Then ANN, CNN, ANN, natural language processing. Clear? And machine learning also. Clear? Today or tomorrow I will share machine learning interview questions. Okay? Yes. So please first revise all topics. अगर आपका क्विज अच्छा जाएगा तो आपको मार्क्स आपको नहीं दिखाए जाएंगे। क्लियर? बुरा भी जाएगा तो भी नहीं दिखाए जाएंगे। बट इट डिपेंड्स ऑन यू कि अगर क्विज अच्छा गया तो आप स्टाइपेंड के लिए एलिजिबल होंगे, बट स्टाइपेंड सब मिलेगा। क्लियर? आपको क्लियर उस मैसेज में, आपको आई थिंक सबको मैसेज में लिखा होगा, क्लियर उसमें मेंशन किया गया था। सर क्विज में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ओवरव्यू दे सकते हैं क्या? यस, लाइक व्हाट इज द वर्किंग ऑफ लेटेंट लेयर, explain the architecture of CNN, disadvantage of CNN, disadvantage of ANN, like इंटरव्यू क्वेश्चन। क्लियर? जिस टाइप से आपको कोई इंटरव्यू लेता है सेम थिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन R2 स्कोर एंड एडजस्टेड R2 स्कोर, टेल मी प्रिसीजन रिकॉल। क्लियर? इफ यू क्रिएट अ मशीन लर्निंग मॉडल एंड टेल मी ऑल स्टेप्स। ओके, व्हाट इज पाइथन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, why we use panda, why we use matplotlib। सर आपने सिलेबस नहीं भेजा, मतलब ओ मन भी आप मुझे हाई हाई का मैसेज कर दीजिएगा। व्हाट्सएप पे सर कर दूंगा। Yes. Okay. Yes. Let's start. First, I will ask one by one. Yes, Sasank. Sasank Kumar Kushwaha. Sasank Kumar Kushwaha. Yes, Please. sir. Yes. Tell me types of RNN. Sir, first is simple RNN. Oh. Or, Second. or second is LSTM, long short-term memory. Okay. Third. Or third GRU, Graded Recurrent Unit. Okay. Fourth. और fourth हो गया bidirectional RNN. Fifth. Deep RNN. Sixth. Sixth याद नहीं यार. Okay. Yes, class. These are the types of RNN. सर टाइप्स ऑफ आरएनएन में तो सर 1 to 1 ये सब ना होता है सर। 1 नो to 9 सर। यस सर, सही कहा उसने सही कहा सर। और 1 to 1, मेनी टू मेनी और 1 to 1 ये सब भी है, और जो उसने बताया वो भी सही है उसका। Seriously? यस सर। ये चैट ये जीपीटी से देख के आंसर LSTM बोल भी रहे तो हो ना, ये इंटरव्यू डायरेक्ट समझ जाएगा इंटरव्यूअर। क्लियर? ओनली नहीं 4 टाइप्स नहीं, ऑफ आरएनएन। वो आपके वो एडवांस तो वर्जन होता ही है ऑफ सर। आरएनएन है, नॉट टाइप्स ऑफ आरएनएन। ओके क्लास? जब हमसे मतलब कोई अगर पूछे कि आरएनएन कितने टाइप का होता है, तो जब कहे स्पेशली तब ना 4 टाइप का होता है। अगर वो डायरेक्ट पूछे कि आरएनएन कितने टाइप का होता है, तो इसमें ये सब नहीं बता सकते हैं नो, बाई वाला इफ और एनीवन आस्क, LSTM। इफ एनीवन आस्क लाइक व्हेन आरएनएन फेल, क्लियर, देन यू टेल टू हिम लाइक 10 to 15 लाइन तक वो वर्क करता है। इफ मोर देन 10 to 15 लाइन देयर आरएनएन फेल, देन यू go for LSTM, long short term memory. It is the advanced version of RNN. GRU advanced version of LSTM. ये आपके उसके इम्प्रूवमेंट है। लाइक जो RNN में डिसएडवांटेज था उसको किसने सही किया? LSTM में। LSTM में जो डिसएडवांटेज थे उसको किसने सही किया? GRU ने। क्लियर? नॉट टाइप। लाइक ओनली क्वेश्चन यही होगा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ RNN। If anyone asks, tell me extension of RNN. Then you say LSTM, GRU, all these things.
अगर RNN के टाइप्स पूछे तो आपको यही बताना है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ RNN, 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many. क्लियर क्लास? यस. सर देन उत्कर्ष त्रिपाठी. उत्कर्ष. Yes, sir. यस. टेल मी 3 डिसएडवांटेज ऑफ RNN. 3 disadvantages. हाँ, ऑफ RNN. सर अभी पढ़ा नहीं हूँ वो वाला, उसमें लगा हुआ हूँ मैं। टेल मी व्हाट इज लेमेटाइजेशन एंड व्हाट इज स्टेमिंग. सर मैं अभी पढ़ नहीं पाया हूँ, मैं उसमें लगा हूँ करने में, वो GOI वाला। ओके. देन अब्बास. Yes, sir. यस. टेल मी डिसएडवांटेज ऑफ LSTM. So disadvantages of LSTM. यस. Okay, sir. So ये वाली जो यस. RNN की PDF थी सर, पूरी अभी नहीं कंप्लीट करी है। ओके. टेल मी डिसएडवांटेज ऑफ ANN. सर डिसएडवांटेज ऑफ ANN टाइम बहुत ज़्यादा लेता है, epochs उसके जो है बहुत ज़्यादा के बाद तब वो जो है करेक्ट उस पे आता है। Why? It is used for image classification or not? नो सर. Oh, why? सर ANN उस पे वर्क करता है ना टैबुलर डेटा पे, Yes. इसलिए सर वो जो है वो इमेज क्लासिफिकेशन में काम नहीं आता है। Oh, this is right. यस सर. यस सर, एएनएन कर नहीं पाता है सर, करने का कर लेगा, बट सर ट्रेनिंग Listen, टाइम उसका बहुत ज्यादा हो ANN जाएगा सर। work. Listen, ANN also work on image classification, but training time of period increases, architecture complexity increases. Why? Suppose you given a single image as an input. First, it convert इनटू in 2D 1D, 1D. ओके. 1D through हाँ. flatten layer. ओके. हाँ सर. Clear? अच्छा सर, सॉरी सर, वो आपने एक बार सर रिकैप में बताया था ना कि ANN टैबलेट पे वर्क करता है CNN इमेज पे, तो वो सब वही दिमाग में था, सॉरी सर उसके लिए। Yeah. That's why we introduce CNN. CNN. So करेक्ट. यस सर. CNN work on image classification जी as सर. compared to ANN. ANN भी वर्क करता है आपका इमेज क्लासिफिकेशन पे, बट जो आपका CNN है उसका आर्किटेक्चर है, लास्ट में वहां पे आपने देखा होगा ANN यूज होता है, बट कब? जब आप उसको पूरा एनालिसिस कर लेते हैं, लाइक उसका फीचर मैप क्रिएट कर लेते हैं, वहाँ पैडिंग अप्लाई कर देते हैं, पुलिंग लेयर अप्लाई कर देते हैं, कन्वेंशनल लेयर अप्लाई कर देते हैं, रेलवे एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई कर देते हैं, देन उसके बाद आप फुली कनेक्टेड लेयर यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड ANN, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क. जी सर. क्लियर? यस सर, क्लियर. ओके. ओम प्रजापति. यस सर. हेलो. Tell me, yes, tell me applications of natural language processing. सर लाइक सर वो ट्रांसलेशन में हेल्प करता है, जैसे कोई ह्यूमन लैंग्वेज है वो तो इनपुट दिया है तो उसको वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. मनवीर. मनवीर सिंह. हाँ जी सर. Tell me difference between stemming and lemmatization. सर नहीं आता ये. Tell me what is the difference between R2 score and adjusted R2 score. सर ये भी नहीं आता. पढ़ा नहीं है सर, मैंने रिवाइज नहीं किया ये सब. Okay, no problem. Okay. Then
यस, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ जनरेटिव एआई। क्लियर, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड लाइक फर्स्ट नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एएनएन, सीएनएन, आरएनएन, एलएसटीएम, एनकोडर, डिकोडर, मशीन लर्निंग। क्लियर ऑल दीज थिंग्स। So please class revise all topic. Okay, first introduction of generative AI. Second, सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। yes, 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 yes. सर ये आप बता रहे थे उस दिन सर ट्रांसफार्मर के बारे में। सर तो क्या हम लोग ट्रांसफार्मर को यूज कर सकते हैं कोड में? Yes, बस उसको बना नहीं we सकते हैं ना सर हम लोग खुद से? import as a library. Transformer is a library. क्लियर, ओके क्या है सर। वो आपकी तो सर LLM उस की एक लाइब्रेरी है ट्रांसफॉर्मर। यस सर। क्लियर, सर हम लोग उसको बना नहीं सकते हैं बस अभी? नहीं, ओके यस सर। बट ओके हम यूज कर सकते हैं उसको। इंपोर्ट फर्स्ट इंस्टॉल करेंगे, देन इंपोर्ट करेंगे, देन मॉडल को ट्रेन करेंगे। यस सर। ओके क्लियर, ओके ओके ओके। टुडे इंट्रोडक्शन ऑफ जनरेटिव एआई, then generative AI of applications. Here we learn various applications, then core concept of generative AI, then we learn of GAN models, then we learn transformer models for generative AI, then what are the challenges and future of generative AI. Clear, today हम ये पढ़ेंगे टू एंड एजेंडा ऑफ टुडेस क्लास। यस, फर्स्ट what is generative AI? So see, I think everyone know machine learning is the subset of AI. Same thing, generative AI is a subset of artificial intelligence. Clear? सर रिपीट करिए। See, I think everyone know machine learning is the subset of AI and deep learning is the subset of machine learning. मशीन लर्निंग। Same thing, generative AI is the subset of artificial intelligence. Clear? That create new content such as text or image or audio or video by learning patterns from existing data. Clear? जो आपका डेटा सेट है उस डेटा सेट से पैटर्न को कैप्चर करके और सीख के थ्रू जनरेटिव एआई से हम कंटेंट, ऑडियो, वीडियो जनरेट कराते हैं। सेम थिंग जैसे आपका जेमिनाई आप लोग यूज करते हैं। की मॉडल्स ऑफ जनरेटिव एआई लाइक GAN models, then variation autoencoder and transformer. Clear, but mainly we use transformer and GAN models both. Clear, generative adversarial network and transformer, but nowadays we use transformer. Applications span various fields where generative AI is used like healthcare, e-commerce, customer support, automatic creative tasks, and enhanced personalization. Suppose if you given a prompt in ChatGPT create a output within 1 minute or 30 seconds. But ChatGPT also one disadvantage for image classification. ChatGPT create image but taking too much time as compared to Gemini. But Gemini create a image within 30 seconds or 1 minute. It depends on your network. Clear problem? Clear class? Please सर write आपने down this. सर आपने एक क्लियर डिफरेंस बताया था कि ऐसा क्यों होता है, क्यों इतना टाइम लेता है सर, एक बार और बता दिए सर। Yes, please first इसको definition write down कीजिए. जी सर। Here to here. Then I will explain. Okay. सर कहाँ तक लिखना है? पूरा लिखना है स्टार्टिंग से यहाँ तक नीचे तक?
फर्स्ट पैराग्राफ, बाकी दोनों आपकी चॉइस है। ओके समझ में नहीं आता है इस तरीके के नियम क्या खा करके बनाए जाते हैं। एक नया नियम लागू किया गया है हजरतगंज में कि आपको अगर विधानसभा की तरफ जाना है, 5KD से विधानसभा की तरफ जाना है, तो आप डायरेक्ट विधानसभा की तरफ नहीं जाएंगे, आपको पहले शक्ति भवन जाना पड़ेगा, फिर शक्ति भवन से यू टर्न लेकर के फिर आप विधानसभा की तरफ चलेंगे। अरे आपसे ट्रैफिक नहीं संभाला जाता, आप इस्तीफा दे दीजिए, आप दूसरी सर्विस कर लीजिए, आपसे लखनऊ का ट्रैफिक नहीं संभाला जाएगा। आप ऐसे ही भांग खा करके टेबल पर बैठ करके इधर उधर ड्राइंग बनाते रहेंगे और शहर का सत्यानाश करेंगे। इस तरीके की ट्रैफिक व्यवस्था क्या आप रखिए, इस तरीके से कितने लोगों को कितने लोगों को समस्या हो रही है। लेकिन ये केवल और केवल अपने आप को एक बड़ा दादा हीरो, हम हीरो है, ये दिखाने के लिए सिस्टम कितना मतलब लोगों को कितनी परेशानी होगी, परेशानी से इनको कोई समस्या मतलब इनको कोई असर ही नहीं होता है। It done. Lecture only. Please mute yourself. डन सर। Okay. यस सी जो आपका जनरेटिव एआई है, जनरेटिव एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसेट है एंड इसकी हेल्प से हम कोई सा भी टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं, कोई सी इमेज जनरेट कर सकते हैं, कोई सी ऑडियो जनरेट कर सकते हैं और कोई सी वीडियो जनरेट कर सकते हैं। क्लियर? जैसे कि बिफोर 1 और 2 मंथ्स पहले सपोज आप कोई सी इमेज एज ए इनपुट इन जेमिनाई में ड्रॉप करते थे और जिस टाइप की आपको इमेज, जिस टाइप का आपको लुक, जिस टाइप के आपको उसके उसमें कपड़े, जिस टाइप का आपको बैकग्राउंड चाहिए रहता था, एज अ प्रॉम्प्ट आप देते थे जेमिनाई और जेमिनाई उसमें कन्वर्ट कर देता था। दैट्स कॉल्ड जनरेटिव एआई। एंड बट चैट जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी अभी आपका इमेज क्लासिफिकेशन पे अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा है। इमेज को इतनी जल्दी बैकग्राउंड चेंज नहीं कर पाएगा, इतनी जल्दी लाइक आपको किसी भी फॉर्म में कपड़े नहीं चेंज कर सकता और लाइक इस
चैट जीपीटी ऑल दीस थिंग्स के जो जेमिनी के एडवांटेज है वही चैट जीपीटी के डिसएडवांटेज है। आफ्टर 1 ईयर्स और लाइक 6 मंथ्स बाद आप देखेंगे ये डिसएडवांटेज भी चैट जीपीटी का सॉल्व हो जाएगा ड्यू टू वहां पे ट्रांसफॉर्मर है। क्या यूज हो रहा है? ट्रांसफॉर्मर। क्लियर? एंड दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ जनरेटिव एआई वेयर हेल्थ केयर, ई कॉमर्स, कस्टमर सपोर्ट एंड इनहेंस पर्सनलाइजेशन। इट मीन डिफरेंट फील्ड में जनरेटिव एआई यूज हो रहा है। क्लियर? इन सिंपल लैंग्वेज। एनीवन एनी डाउट रिगार्डिंग जनरेटिव एआई? बिफोर कमिंग जनरेटिव एआई, लाइक बिफोर 2 और 3 ईयर्स पहले, सपोज आपको एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए रहता था, तो आप उसमें क्या करते थे? गूगल में जाके आप स्कैन करके वहां पे एज अ इनपुट देते थे, बट आपको वहां पे एग्जैक्ट आउटपुट नहीं कभी नहीं मिलता था, मल्टीपल्स ऑफ आंसर मिलते थे। बट नाउ डेज जब से आपका जनरेटिव एआई आया है चैट जीपीटी में, इफ यू ड्रॉप अ सिंगल क्वेश्चन इट क्रिएट स्टार्टिंग टू एंड एंड करेक्ट आउटपुट। आई थिंक एवरीवन नो दिस। क्लियर? अब्बास and Abhishek, everyone. Yes, sir, clear. Anyone, any doubt regarding Yes, this? sir. Yes, sir. Generative AI? Clear, sir. Yes, sir. Clear? In transformer architecture, Yes, sir. there use encoder and decoder. I think everyone know what is encoder. Encoder understand the input. What is the function Yes, of sir. decoder? Generate the output. लाइक सपोज आप चैट जीपीटी में आपने ये भी चेक किया होगा, आप किसी भी लाइक ना तो उसका कोई सेंटेंस हो ना तो उसका कुछ मीनिंग निकलेगा, और लाइक कुछ भी आप उसके कुछ स्पेलिंग भी कुछ एरर दे देंगे, फिर भी आपको चैट जीपीटी आपको हमेशा आउटपुट सही मिलेगा। आपको जो आउटपुट मिलेगा वहां पे स्पेलिंग एरर नहीं होंगी ड्यू टू ट्रांसफॉर्मर। क्लियर? बिकॉज दे आर यूज एनकोडर एंड डिकोडर। जो अभी आप लोगों को मैंने कल आर्किटेक्चर दिखाया था ट्रांसफॉर्मर का, एक सिंगल लेयर है। हाउ मेनी लेयर? सिंगल लेयर। दैट टाइप ऑफ 6 लेयर यूज्ड इन चैट जीपीटी। हाउ मेनी लेयर? 6 लेयर। सो आप लोग सोच सकते हैं कितना टाइम एंड कितना एक्यूरेट रिजल्ट मिलता होगा। बट ट्रांसफॉर्मर वर्क गुड इन टेक्स्ट, नॉट लाइक मैथमेटिकल। लाइक आप लोगों ने चैट जीपीटी में भी देखा होगा काफी बार मैथमेटिकल क्वेश्चंस गलत होते हैं। क्लियर? कैलकुलेशंस मिस्टेक होती है। क्लियर? सर But nowadays DeepSeek, as compared to DeepSeek and generative AI, DeepSeek is better than generative AI in numerical value, in numerical problem statement. Clear? In aptitude, DeepSeek is better than ChatGPT. But like आप अगर बात करते हैं like टेस्ट से रिलेटेड, कोई आंसर से रिलेटेड, then ChatGPT is best. Like सभी AI टूल्स के कुछ एडवांटेज हैं and some disadvantage. क्लियर क्लास? यस सर, कह रहा हूँ सर डीप सीक वही वाला जो चाइना वाला है। यस। तो डीप सी कैलकुलेशन में उसमें तो सर क्या? हाँ, पर कैलकुलेशन परफेक्ट है, पर वो इमेज के साथ काम नहीं कर पाता है शायद सर, वो इमेज जनरेट नहीं कर पाता है डीप सीक। बाकी और वैसे में मतलब आप कमांड वमांड देंगे तो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है कंपेयर टू जेमिनी और चैट जीपीटी। Listen, sometime DeepSeek is better than ChatGPT and ChatGPT also better than DeepSeek, but depends on problem statement. Okay, class. Wait for few minutes. Yes, hello. ओके सर। could you please explain in I will call you later within after 30 minutes. Okay. Okay. Yes. just little bit explanation in English, please? Yes, Abbu Kar, I am say like generative AI create some disadvantage and advantage. Like ChatGPT. ChatGPT work good when you given a test. Suppose you given a problem, mathematical problem statement. That time ChatGPT work badly as compared to DeepSeek. Clear? Some and disadvantage of ChatGPT. Yeah, like I'm getting it. okay. Say understanding generative AI principles. Clear? First, unsupervised learning. Generative AI models excels at a learning pattern from large unstructured data without need for explicit labeling or guidance. Clear? I think everyone know this. Yes, sir. Clear? No need to guide चैट जीपीटी। आप चैट जीपीटी को गाइड करने की जरूरत नहीं है। आप उसको किसी भी तरह का प्रॉम्प्ट देंगे वो हमेशा आपको आउटपुट सही दे ही देगा। क्लियर? Yes, sir. एंड आप किसी भी इफ यू गिवन स्ट्रक्चर फॉर्म एज एन इनपुट और अनस्ट्रक्चर फॉर्म डजंट मैटर इन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और जनरेटिव एआई मॉडल्स। क्लियर? आप किसी भी लाइक किसी भी पैटर्न में उसको प्रॉम्प्ट देंगे वो बट हमेशा आउटपुट आपको क्या मिलेगा? सही ही मिलेगा।
Clear class? And also these models generate new content by sampling from probability distribution, capturing the inherent uncertainty and diversity of the data. Clear? It contains new content by sampling from probability, like before 1 or 2 months. Like many people given your data set into to Gemini. Like you given your image, it means you give your data set. क्लियर? इट मीन्स वो आपके मॉडल आपकी इमेज से ही ट्रेन हो रहा है. जेमिनाई ट्रेंड योर डेटा सेट. दैट्स व्हाई जेमिनाई वर्क वेल एज कंपेयर टू ChatGPT फॉर इमेज क्लासिफिकेशन. सो डोंट यूज जेमिनाई फॉर योर private photos or private videos or all these things, especially for girls. And अपने tell to your family what like which type of generative AI work. क्लियर? आप अपने फैमिली वालों को भी जनरेटिव AI के बारे में बताइए कि सपोज यू गिवन अ इमेज, इट चेंज एनी फॉर्म, लाइक किसी भी फेस में कन्वर्ट कर सकता है, विच टाइप ऑफ क्लॉथ्स, इट डिपेंड्स ऑन योर इमेज प्रॉम्प्ट. क्लियर क्लास? देन हियर वी लर्न generating text with language model. Here we learn also some models. Then this, those who are students selecting for AI text to image generator. AI text to image generator, diffusion model is used for image, AI text to image generator. Clear? Say probabilistic sampling. Diffusion model generate image while learning to reverse a noise process, actively refining a random noise input into a meaningful image. Suppose you given a any type of prompt in diffusion model. Through diffusion model we create a image through text. In your AI text to image generator, diffusion model is used. आप किसी भी टाइप का प्रॉम्प्ट देंगे डिफ्यूजन मॉडल को, वो आपको इमेज के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा. इट ऑल्सो चेंज योर इमेज बैकग्राउंड ऑल्सो थ्रू डिफ्यूजन मॉडल. क्लियर? डिफ्यूजन मॉडल्स के थ्रू हम ChatGPT जैसे जेमिनी आपका वर्क करता है, सेम थिंग डिफ्यूजन मॉडल्स ऑल्सो वर्क. सर जो आप प्रोजेक्ट दिए हैं सर, इमेज Yes. टू इमेज टेक्स्ट टू इमेज जनरेटर सर, Yes. सर इसमें जो हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे सर, उसमें वो सेलेक्टिव इमेज बनाएगा या सर कुछ भी बना It सकता है? depends on your prompt, like which type of prompt you give, that type of image create. Okay, सर तो मतलब हम लोग मतलब कुछ भी बनवा सकते हैं उससे? Yes, but listen, Yes, we sir. use API key of Gemini, old version. Okay, Suppose you use like new version of Gemini API key, but first you pay something. वहां पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा कुछ, देन आपको उसकी API की यूज करने के लिए मिलेगी. दैट्स व्हाई हम पुराने मॉडल्स जो हैं उसकी API की यूज करते हैं. दैट्स व्हाई फ्री ऑफ कॉस्ट. सपोज आप नाउ डेज की API की यूज करेंगे, योर लैपटॉप नॉट वर्किंग प्रॉपरली, like training time of period increases 1 or 2, 15 or 20 days because it required high GPU system GPU or सर, all these things. Clear? Then सर we तो learn मिनिमम कितना GPU चाहिए होता है सर? like 32 something GB, 32 something, 34 to 64. ओके, हम लोग में तो 6 होता है सर सर, 6 GB मैक्स सर. That's why I'm saying 2 crore to 2.5 crore if you create any generative AI models. सर जो हम डाटा फिर वो API जेमिनी का API यूज करके हम डाटा शेयर करेंगे, वो प्राइवेट रहेगा कि वो जो पीछे डाटाबेस है उधर जाएगा? बट आप वहाँ पे लाइक कोई सा भी मॉडल क्रिएट करेंगे तो आप वहाँ पे अपना प्राइवेट डेटा सेट क्यों यूज करेंगे? क्यों अपने प्राइवेसी लाइक आप नहीं सर, लाइक बट जैसे जो आप हमारी API की यूज करेंगे गूगल कोलैब में, वो आप फर्स्ट यू क्रिएट अ अकाउंट इन हगिंग फेस, देन वी कन्वर्ट इनटू टोकन्स, देन वी यूज. फर्स्ट हम API की डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे, पहले हम उसको कन्वर्ट करेंगे टोकन्स के फॉर्म में थ्रू हगिंग फेस के. क्लियर? देन वी यूज करेंगे हम. क्लियर मनवीर? सर बट उसमें नहीं रिस्क सर, नहीं रहता है, डोंट वरी. नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमने API यूज करके अभी हम जेमिनी अपने PC पे चला रहे हैं, तो हाँ जो डाटा हम उसे देंगे ट्रेन होने के लिए, तो वो हाँ ट्रेन हो गया अभी मान लीजिए, ठीक है, मॉडल हाँ. ट्रेन हो गया, तो जो वो डाटा है वो हमारे PC में ही रहेगा कि वो अब पब्लिक उधर उनकी स्टोरेज में चला गया? नहीं आपके PC में रहेगा, बट जो आपका जो डेटा रहेगा
वो एपीआई की आप ओल्ड वर्जन यूज कर रहे हो जो कि अभी नाउडेज कोई यूज नहीं कर रहा है। हाँ जी क्लियर, इसलिए वो वेस्ट है, क्योंकि इसलिए वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। बट नाउ डेज एपीआई की आपको वहां पे पेमेंट करना पड़ता है, परचेस करना पड़ता है। वहां पे मिनट के हिसाब से आपको एपीआई की यूज करने मिलती है, आवर्स के हिसाब से। ठीक है Clear? सर। क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा सिस्टम नहीं है, जस्ट हम लर्निंग फेज में है। क्लियर, हम सीख रहे हैं कि किस टाइप से। अच्छा, सपोज यू गो लार्ज कंपनी लाइक एयर इंडिया, एयरलाइंस, HCL, ऑल दीज थिंग्स, कैम्ब्रिज। क्लियर, सपोज आप वहां बड़ी कंपनी जाएंगे तब वहां पे ये सब आप इंटीग्रेट करेंगे। क्लियर, फर्स्ट फेस Yes. लर्न। आपसे इंटरव्यू में यही पूछा जाएगा, नो नीड टू आस्क लाइक हाउ, लाइक आपके लैपटॉप की रैम क्या थी। नो, लाइक इफ यू क्रिएट जनरेटिव AI मॉडल देन एवरीवन आस्क ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। विच आर्किटेक्चर? ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। और applications of generative AI. What is generative AI? What is diffusion models? Clear? These are the question those interviewer ask for you. Yes, second, multi-modal conditioning. These models can be conditioned on text prompt, allowing for the generation of image that match specific description. Suppose you create if you apply multi-modal, it depends on your prompt also, which type of prompt you given. Then also specify specific description, which type of image you need. आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आपने सपोज यहाँ पे मल्टी मॉडल यूज किए, कंडीशन क्या कर दी, मल्टीपल ऑफ मॉडल्स यूज कर ली डिफ्यूजन मॉडल्स के। देन आपको वहां पे एक्यूरेट प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा, एंड जो इमेज आप यूज करेंगे वो उसके कुछ स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। सी generating image with diffusion models. Also, creativity and imagination. Diffusion models can produce high imaginative and visualized striking image, expanding the realm of what possible in digital art. आप जितना भी चेंज थ्रो डिजिटल से चेंज कर सकते हैं, डिफ्यूजन मॉडल्स उस टाइप से आपको वर्क कर सकता है। इट scalability also, the flexible and scalable nature of diffusion models enables the generation of high quality image at various resolutions and scales also. So please write down 4 points. Those who are create AI text to image generator mode. Clear? There you use this model. So please write down this. First, probabilistic, no need to write description, only points. Probabilistic sample, multimodal conditioning, and creativity, imagination, then scalability. Please write down this. सर नेक्स्ट स्लाइड ओपन कर दे। Yes? सर ये 2 पॉइंट लिख लिए हैं, नेक्स्ट स्लाइड ओपन। Okay, 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 Swasti. सर एक और बात पूछना है सर। हेलो सर। Yes, हाँ जी बोलो। सर जो सर गेम वेम होता है सर, उसमें सर एआई इंजन जो यूज होता है सर उसमें हाँ, क्या यूज होता है सर? it depends like different GAN models. It depends on your like a input. आपको वो जो different GANs हैं, वहाँ पे जनरेटिव AI के मल्टी मॉडल हैं। लाइक इतने मॉडल हैं कि जितना आप लोग, मैं खुद नहीं अभी पढ़ा हूँ काफी मॉडल्स, बट क्योंकि अभी वो मार्केट में अभी अवेलेबल ही नहीं है उसका कंटेंट, बड़ी मुश्किल से आपको जनरेटिव AI का कंटेंट मिल रहा है। क्लियर? यस सर यस। इतने मॉडल्स लाइक गेन मॉडल्स, आप गेन मॉडल्स का कंटेंट लेने जाएंगे, रेयर है कि आपको कंटेंट्स मिल जाए इन डेप्थ।
ओके सर, तो सर like वो सब वो सिर्फ अभी कंपनी के पास हो सकता है। yes like आप एजेंटिक एआई, आपको उस कहीं भी उसकी प्लेलिस्ट भी नहीं मिलेगी एजेंटिक एआई। यस सर। क्लियर, क्योंकि इसका कंटेंट है ही नहीं मार्केट में अभी। बट ओके नाउ डेज मशीन लर्निंग सभी से आता है, बट ओनली 10 to 20 to 30% नो मशीन लर्निंग इन डेप्थ। नहीं तो किसी से मशीन लर्निंग नहीं आता है। आप काफी बार ट्राई करना कि किसी से डीप लर्निंग डेप्थ नहीं आता कि एएनएन, सीएनएन, आरएनए, एलएसटीएम और एनकोडर डिकोडर, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ एनकोडर। लाइक जो आपकी क्लास, इफ जो क्लास का टॉपर हो, इफ यू आस्क व्हाट आर द वेरियस डिसएडवांटेज ऑफ एनकोडर, वो आपको कभी आंसर नहीं दे पाएगा। आप पूछ लेना क्लास में किसी से भी। क्लियर? यस सर, यस यस, थैंक यू। ओके। तो सर ये जो गेम्स बनाती हैं जो कंपनीज हैं, तो सर इनका R&D में फिर खर्चा होता होगा ज़्यादातर, क्योंकि अगर ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से ये लोग जनरेट कर रहे हैं ये सब यस चीज़ें। अब्बास, इट मींस इट इज टू मच कॉस्टली। आपने अगर इतना होता तो आपके इंडिया में पबजी नहीं बन जाता। ये ये सर वही सोच रहा हूँ मैं। यस, क्लियर। सर ये सर। अभी तो सर GTA 6 अभी बनाने में सर रिसर्च टीम को ही बहुत सारा पैसा देना पड़ा सर। यस, बिकॉज जी सर। इट इज सो मच कॉस्टली, सो मच कॉस्टली। यस सर, यस। ये डन? ये सर। यस। Yes, sir. यस सर, डन सर। Done, sir. ओके ओके। सपोज if we create a audio, video or anything, clear, then also we learn different architecture. Clear? Wait 1 minute. Yes, suppose first musical composition. Clear? First क्या है आपका? If you create generating music and audio with generative adverse network. If you create audio, video, music, then you use GAN models. Which type of model? GAN models. If you create image, then you use diffusion models. Clear class? If you create audio, video, all these things, then you use GAN models. This, and first point is musical composition. GAN can create original musical composition by learning the pattern and structure of various generation or various generates. Clear? If you given any original musical composition, can create original music compositions by learning the pattern. It क्या करता है? It learn patterns and various structure also. Like जो आपका GAN मॉडल है वो आपका कहाँ पे यूज होता है? सपोज आपको कोई सा म्यूजिक क्रिएट करना हो, कोई सा आपको ऑडियो क्रिएट करना हो, लाइक बिफोर 5 to 6 year, इफ यू क्रिएट म्यूजिक एंड ऑडियो टेकिंग टू मच टाइम, लाइक 1 month or 6 months. Clear? But nowadays 1 or 2 days max to max. Clear? Suppose if you create a movie or if you create a song,
within 1 month. When generative AI not working or not introduced, like that time 6 months, 1 year, 2 years take time taking. But nowadays through GAN models it creates music and audio both. आपको जब जनरेटिव आपका GAN मॉडल्स नहीं था, आपका जनरेटिव AI नहीं था, तो आपको कोई सा म्यूजिक क्रिएट करना हो तो आपको बहुत टाइम लगता था। बट अभी आप विद इन 5 मिनट और 10 मिनट के अंदर कोई सा म्यूजिक क्रिएट कर सकते हैं। किसके थ्रू? GAN मॉडल्स के थ्रू। इसके सम इंटरेक्टिव एप्लीकेशन से वेयर GAN मॉडल्स इज यूज्ड लाइक जनरेटिव AI जनरेटिव ऑडियो मॉडल्स enable novel interactive experience such as intelligent music equipment and personalization audio generation also, like any type of audio music generate through GAN models. Clear class? Please write down this. सर गैन म्यूजिकल के लिए यूज होता है और जो ट्रांसफॉर्मर्स है वो इमेज जनरेशन के लिए यूज होते हैं ना सर? आपका डिफ्यूजन मॉडल्स हैं, आपका LLM के मॉडल हैं लाइक GAN मॉडल्स, क्लियर, डिफ्यूजन मॉडल एंड ट्रांसफॉर्मर इट इज अ लाइब्रेरी। व्हाट? ओके ट्रांसफॉर्मर ऑफ लाइब्रेरी। LLM की एक लाइब्रेरी है ट्रांसफॉर्मर। It is a library, not Okay, for sir. not a model. But GAN models and these are the models. GAN, diffusion, clear? Yes, sir. Okay. But no one will ask GAN models like only transformer. Like इसका जो आर्किटेक्चर है बहुत कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू अदर आर्किटेक्चर। दैट्स व्हाई एवरीवन आस्क लाइक GAN मॉड ट्रांसफॉर्मर एंड रैग। क्या? रैग, जो कि हम कल पढ़ेंगे। सर रैप पढ़ाएंगे सर आप? यस। और ना पढ़ना हो तो बता दो, तो नहीं पढ़ेंगे। नहीं सर पढ़ा दीजिए सर, पढ़ा दीजिए। पढ़ना है सर। हाँ पापा, हाँ पापा। किसको? बस किसको दे दिया? हमें देते ना किस? सर आरएडी भी पढ़ाइएगा सर? क्या? सर आरएडी सर? घर ले आइएगा, सुनिए तो आइए जितना हो जाएगा उतना पढ़ा देंगे, क्लियर, डोंट वरी। सर। ओके सर, तो थैंक यू घर सर। टाइम लाइए रहेगा तो तो नहीं चीज आनी चाहिए ना। लाइक Yes, आपका थोड़ा एक वीकेंड स्टार्टिंग का जो रोज सर ने लिया था उधर पे हम रखते हैं सर को बजट। NLP अगर स्टार्ट कर देते थे तो आप लोग ठीक कॉपी है में पढ़ा देता। बट सर ने उधर पे आपको नंपाई पेंडास यहाँ पे ही टाइम थोड़ा निकल गया, यस सर। क्योंकि नंपाई पेंडास तो आप लोग खुद से ही पढ़ सकते हैं। सपोज आई एम शेयरिंग नोट्स इन योर ग्रुप, देन आप खुद से भी रीड कर सकते हैं। यस सर। यस। और आप बोल रहे थे सर कि सर रिज्यूमे सीवी बनवा देंगे सर? यस यस यस। वेट, मैं CV भी आप लोग को बनवा के जाऊंगा, डोंट वरी। क्लियर क्लास? यस सर, थैंक यू। ओके। सर मेरा सर्टिफिकेट वाला हो गया सर, उसमें प्रो कर दीजिए। ओके, लेट मी चेक फर्स्ट। ओके। ओके सर। तो अटेंडेंस होगी सर इसके बाद? यस। अभी ओके इसके सर। बाद अटेंडेंस नहीं होगी, अभी थोड़ा कुछ बचा हुआ है, उसके बाद अटेंडेंस होगी। ओके सर।
You are done, class? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. Yes. Anyone tell me what is the meaning of ethical? Ethical? Anyone? सर लीगल कह सकते हैं क्या सर? Yes. And anyone? यस सर, So which is जो कि acceptable or जो कि convenient. परमिशन से हो. Yes. It means that's why here written privacy and security, bias and fairness, transparency and accountability. Clear? This is the ethical consideration and responsible of AI. जब से आपका AI आया हुआ है, लाइक आपका प्राइवेसी नहीं रहा कुछ, लाइक सिक्योरिटी भी नहीं रहा, लाइक कोई बायस ना फेयरनेस. क्लियर? लाइक एनीवन anytime hack your Instagram, anytime anyone like hack your WhatsApp, Facebook, all these things. Before generative AI, like this type की प्रॉब्लम आपको थी ही नहीं. Like anyone hack your mobile through generative AI. That's why responsible of AI. And future of generative AI models are expected to become increasingly sophisticated, enabling even more impressive and versatile content and create. Like futures में those who are disadvantaged like ChatGPT, some disadvantage of Gemini, some disadvantage of DeepSeek, like solve हो जाएंगे. And the integration of generative AI with other emerging technologies such as robotics and virtual reality will unlock new frontiers of innovations. These are the future of generative AI. If any disadvantage of any AI tool, after 1 year, after 6 months, after 2 years, after 3 years, when agentic AI come in your market, like आपका जब agentic AI मार्केट में आ जाएगा, और जनरेटिव AI भी अभी मार्केट में नहीं आया हुआ है, जब आपका जनरेटिव AI आ जाएगा तो आपको जो आपका कंटेंट होगा वो भी लाइक इम्प्रेसिव, जो आपका एरर है वो एरर नहीं रहेगा एंड मोर अट्रैक्टिव रहेगा. देयर वी यूज डिफरेंट टेक्नोलॉजीज सच एज इन रोबोटिक्स, जो अभी सम डिसएडवांटेज और रोबोटिक्स के हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री रोबोटिक्स पे वर्क कर रही है कि सेम लाइक ह्यूमंस की तरह वर्क नहीं कर पा रहा इन रोबोटिक्स. And these are the tools which is required for generative AI. Like first, TensorFlow. TensorFlow, it is a library which is used for deep learning. Same thing, PyTorch, Hugging Face Transformer. It is a library used for generative AI. And StyleGAN also. GAN, OpenCV for model deployment. Pre-trained models like YOLO and faster RNN, RCNN are commonly used. And next, IBM Watson Studio and Stable Diffusion models. Why we use Stable Diffusion models? To create image through text. That's why we use Stable Diffusion model. Clear? Okay, class? Please Yes, write sir. down this also. If anyone asks which type of tools required generative AI, then these are the tools. OpenCV for deploy a generative AI models. Clear? And GAN models. Why we use GAN models? To create music, audio, all these things. Why we use Stable Diffusion models? To create image through text. If you given any type of prompt, if you use Stable Diffusion model to create an image. Clear? Those who are students, select AI text to image generator mode, AI text to image generator project. There we use Stable Diffusion model. Okay, class? Yes, sir. Okay. Then thank you. Clear? Yes, sir. Welcome, sir. Okay. Please revise this क्योंकि ये आपका आगे काम आएगा. When you learn transformer. Clear? Tomorrow we learn RAG models. Then transformer, there we learn self attention, disadvantage of encoder, decoder, why we use mask multi-head attention, why we use tokenization, all these things. Okay, class?